आज़ाद पंछी किस नंबर 25। कहीं घूमने चलें। सिकंदर ने जन्नत को रूम में दाखिल होता देखकर फ़ौरन बोला, नहीं, इंशु की क्लासेस मिस होंगी। मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से उसका कुछ लॉस हो। मैं चाहती हूँ कि वो बहुत अच्छा पढ़े। यार, कुछ लॉस नहीं होगा। अभी वो बच्ची है और ना इतनी बड़ी क्लास में है कि उसका कुछ ऐसा लॉस होगा जो वो रिकवर ना कर सके। लेकिन आपकी कंपनी कौन संभालेगा? जन्नत ने फिक्रमंदी से पूछा। वो मैनेज हो जाएगी, उसकी टेंशन ना लो। सिकंदर ने जन्नत को फिक्र से आज़ाद करना चाहा। लेकिन हम कहाँ जाएंगे? जहाँ तुम कहोगी ले जाऊँगा। ऐसे समझ लो वो हमारा हनीमून होगा। सिकंदर ने जन्नत को आंख मारते हुए कहा। अब क्या फ़ायदा? जब वक्त था तब तुम मुझे ले नहीं गए थे। क्यों, अब वक्त को क्या हुआ है? सिकंदर, तुम समझने की कोशिश करो। अब हमारी एक बेटी है बड़ी। यार, किसने कहा बड़ी है? वो तो छोटी सी बच्ची है। छोटी सी बच्ची? फितने, उसकी उम्र में तो मुझे अली बे ये का भी नहीं पता था और उसे हर चीज़ का पता है। जरद ने जल के जवाब दिया। अब यार, तुम इतनी कम अकल थी, हम क्या कर सकते हैं? मेरी बेटी स्मार्ट है। सिकंदर ने फखरिया कॉलर जड़ाते हुए कहा। जन्नत, तुम अपना ड्रीम कंट्री बताओ। मेरा कोई ड्रीम कंट्री नहीं है। मैं सिर्फ खाना काबा का तवाफ़ करना चाहती हूँ। तो सिकंदर खामोश हो गया और सोचने लग गया। सिकंदर को खामोश देखकर जन्नत ने अपनी आंखें ऊपर उठाई। तुम मुझे वहाँ ले चलोगे ना? जन्नत तसल्ली चाही। क्यों नहीं, जैसे जो बुलावा आएगा मैं तुम्हें ले चलूँगा। सिकंदर ने मोहब्बत से जवाब दिया। डिनर पे पूरी फैमिली मौजूद थी। अगर इंशु टेबल पे मौजूद हो और खामोशी हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं हो सकता। इंशु, दादो की जान, इतना खामोश क्यों हो? रुबाब बेगम ने इंशा को एक ही हालत में बैठे देखकर पूछा। दादो, आज कुछ बोलने को है ही नहीं। दादो, आज कुछ बोलने को ही नहीं है, इंशु ने मुंह बनाकर कहा। क्यों मेरा बच्चा? रुबाब बेगम ने मोहब्बत से पूछा तो सिकंदर और जन्नत ने हसरत से इंशु को देखा, जिसे बिना मांगे इतना प्यार मिल रहा था। दादो, एक बात पूछूं? ये मेरी जान, पूछो। रुबाब बेगम ने प्यार से इजाज़त दी। दादो, आपको कौन ज़्यादा अच्छा लगता है, बाबा या इंशा? तो रुबाब बेगम ने सिकंदर की तरफ देखा। दादो, बोलो ना। खामोशी महसूस करके इंशु ने रुबाब बेगम का हाथ हिलाया। मेरी जान, आप ही अजीज़ होगी ना, क्योंकि आप तो बाबा की भी जान हो। सिकंदर ने रुबाब बेगम के कहने से पहले कहा। मैं जानती थी दादो मुझसे बहुत प्यार करती है और बाबा भी बहुत करता है, लेकिन जन्नत मामा नहीं करती, इंशु ने मुंह बनाकर कहा। इंशु, मामा भी आपसे बहुत प्यार करती है, जन्नत ने इंशा का गाल चूमते हुए कहा। लव यू मामा, लेकिन यार मामा, मुझे ना चूमा करो, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, इंशा ने बड़ों वाले अंदाज में कहा। मेरी जान, जितनी बड़ी हो जाओ मेरे लिए तो बच्ची रहोगी। मामा, आपकी शादी किस उम्र में हुई है? इंशु ने एक और सवाल किया। मैं 15 साल की थी। जन्नत ने इंशु को देख के जवाब दिया। ओके मामा, तो मेरी शादी की तैयारियां शुरू कर दो। मैं 10 साल बाद 15 साल की होंगी और तब मैं उम्र के साथ शादी कर लूँगी। इंशु के कहने की देर थी, जन्नत के मुंह से पानी सारा फुआरे की सूरत में निकला और साथ बैठा सिकंदर पे गिरा और रुबाब बेगम भी काना छोड़ के इंशु को देख रही थी। इंशु, मैं तुम्हें कभी खुद से जुदा नहीं करूँगी, रुबाब बेगम ने शिद्दत पसंदी से कहा। कोई बात नहीं दादो, आपको मैं जहेज़ में लेकर जाऊँगी, लेकिन मैं 10 साल बाद शादी करूँगी, इंशु ने अपना फैसला सुनाया। मेरी जान, ऐसी बातें नहीं करते, सिकंदर ने समझाते हुए इंशा से कहा। बाबा डार्लिंग, आपने भी तो 15 साल की मामा से शादी कर ली, तो मैं भी 15 साल की होंगी, कर लूँगी और बस, वरना इंशु नाराज़ हो जाएगी। इंशु जब घर के सारे काम सीख जाएगी और रोटी गोल बनाएगी, तब मैं इंशु की शादी कर दूँगी, जन्नत ने अपना फैसला सुनाया। मामा,
मामा, अगर इंशु 50 साल तक रोटी न गोल बना सकी तो क्या शादी नहीं करोगी? इंशु ने मुंह सुजाकर पूछा। हरगिज़ नहीं, सोचना भी मत, जन्नत ने रूडली कहा। ओके दादो, फिर कल से मैं रोटी बनाऊंगी। इंशा ने अपना फैसला सुनाया और घर वाले इस टेडी को देख रहे थे जो अंडे से सही निकली भी न थी और ऐसी बातें कर रही थी। इंशा रुबाब बेगम के साथ सोने चली गई और जन्नत सिकंदर के साथ अपने रूम में आ गई। सिकंदर, तुमने सुनी है अपनी बेटी की बातें? पता नहीं वो ऐसी क्यों है। जन्नत ने मुंह बनाकर कहा। वो तुम पे गई है इसलिए ऐसी है, अगर मुझ पे जाती तो बिल्कुल ऐसी ना होती। सिकंदर ने मुंह बनाकर कहा। फिर कैसी होती? जन्नत ने थोड़ी अपने बाजू पे टिकाकर पूछा। शायद बहुत सीरियस, सिकंदर ने मुख्तसर कहा। यार, उन बातों में टाइम न ज़ाया करो, पास आओ ना, मैं अपने बच्चे को महसूस करना चाहता हूँ। मैं अपने बच्चे को पल पल महसूस करना चाहता हूँ, लेकिन तुम जालिम समाज हो जो मुझे उससे दूर करती हो। सिकंदर ने मुंह बनाकर कहा। तुम्हें पता है सिकंदर, मैंने इंशा की दफ़ा अपनी प्रेगनेंसी को इंजॉय नहीं किया, लेकिन अब बहुत करती हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है इस बच्चे के साथ। जन्नत ने खुशी से कहा। मैंने इंशा के वक्त थोड़ा इंजॉय किया, लेकिन मुझे उसकी पैदाइश की बहुत जल्दी थी, मैं उसे महसूस करता था। सिकंदर ने मोहब्बत से कहा। तुम्हें इतना इंशु के पैदा होने की जल्दी थी तो फिर छोड़ के क्यों गए? जन्नत ने मुंह बनाकर कहा। जब डॉक्टर्स ने कहा कि बच्चे और माँ में से एक को चुनना है तो मैंने तुम्हें चुना, लेकिन जिस बच्चे के लिए बहुत वेट किया उसे खोना मेरे लिए आसान न था। मुझे लगा मैं सुन नहीं सकूँगा कि मेरा बच्चा अब नहीं रहा, इसलिए मैं चला गया और मैंने वहाँ जाकर अपना गुस्सा कम करने के लिए साइकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट किया और फिर प्रॉपर इलाज करवाया। और मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि मैं अपने बच्चे का कातिल हूँ, इसलिए मैं वापस नहीं आ रहा था। मैं तुम्हारा सामना नहीं कर पाता, लेकिन अगर मुझे पता होता मेरी बेटी ठीक ठाक है, मैं बहुत जल्द आ जाता और इंशु के इतने साल मेरे बगैर ना गुजरते। सिकंदर ने दुख से कहा। सिकंदर, तुम्हें मुझसे मोहब्बत कब हुई? वो इतना प्यारा बोलता था कि जन्नत का दिल चाह रहा था वो बोलता रहे और जन्नत सुनती रहे, इसलिए वो एक के बाद एक सवाल पूछ रही थी। प्यार बहुत पहले हो गया था, लेकिन नफ़रत ऊपर हावी थी। तुम 5 साल की थी तब से मैं तुम्हारी हर इंफॉर्मेशन लेता था, और लेकिन तुम शादी के बाद मुझे बहुत अजीज़ हो गई। सिकंदर ने जन्नत का माथा चूमते हुए कहा। काश बाबा ऐसा ना करते, जन्नत ने दुख से कहा। तुम्हें पता है सिकंदर, अगर तुम्हारा घर उजड़ा था तो हमारा भी खुशहाल नहीं रह सका। बाबा और मामा अलहदा रहते थे। दादों की डेथ के बाद तो दोनों की हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई और आए दिन एक दूसरे को बुरा भला कहते, लेकिन फिर मामा छोड़ के चली गई और बाबा ने अकेले मुझे पाला। हाँ, मैं जानता हूँ सब, सिकंदर ने जन्नत को बेड पे लिटाते हुए कहा और ख़ुद जन्नत के ऊपर आ गया और जन्नत का माथा चूमना स्टार्ट हो गया। सिकंदर, मुझे तुमसे बात करनी है, तुम मुझे तंग ना करो, जन्नत ने मुंह बनाकर कहा। डार्लिंग, ये बातें कल तक के लिए रखो, अभी मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। और सिकंदर ने जन्नत के गालों पे शिद्दत से बोसे दिए और नरमी से जन्नत की ऊपरी होंठ को अपने होंठ में लिया और किस करके बहुत आराम से छोड़ दिया और फिर जन्नत की गर्दन पे बोसा दिया। तुम्हें पता है, मुझे तुमसे स्ट्रॉबेरी वाली फीलिंग आती है। जब तुम्हें किस करता हूँ ऐसे लगता है स्ट्रॉबेरी खा रहा हूँ, सिकंदर ने मैनीखेज़ी से कहा। लेकिन तुम कहते हो जन्नत तुम शुगर से ज़्यादा मीठी हो, क्या वो झूठ है? जन्नत ने मुंह बनाकर पूछा। कभी स्ट्रॉबेरी की तरह होती हो और कभी शुगर से ज़्यादा मीठी। जब इच्छू को डांटती हो तब स्ट्रॉबेरी वरना शुगर, सिकंदर ने आंख मार के कहा।